मेरू, मेरू। इतनी बोझ बन गई है जिंदगी तो क्यों मुंह काला करवाया हमारा? मर्द के लिए बीवी तब तक मजबूरी है जब तक वो इन हवेलियों को वारिस देती रहे। जो जुल्म मेरू के साथ हो रहा है ना, उसमें मैं किसी का साथ नहीं दूंगी दिलावर। सारी जिंदगी जो तुझे लाड दिया है ना, आज तूने उन लाडों का मान रख लिया है मेरा पुत्र। कभी कभी ख्वाबों की ताबीर बड़ी भयानक होती है मेरू। मलक शाह मुराद के कमरे में जाने से पहले अपने दिलो दिमाग से शाहगुल के ख्यालों को खुरच के कहीं दूर फेंक दे। मेरी मोहब्बत पे इतनी बेएतबारी है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत शाह मुराद? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी थी जो खत्म हो चुकी है। जो बाप बेटी पे सोकर का सदमा सह सकता है वो हर जवाब सुन सकता है। बेटी कहा था उसे आपने।
देखना कल हवेली में जो कुछ भी हुआ उसमें जितनी बेकसूर तू है उतना ही बेकसूर मैं भी हूं। पर तू कहीं ये तो नहीं समझती कि ये सब कुछ मैंने किया है? मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं। लेकिन मुझे इतना अंदाजा तो है ये जिसने भी किया है अच्छा नहीं किया। देख रईसा से मानती हूं कि रईसा बाजी की जगह नहीं ले सकती। उसकी जगह कोई ले भी नहीं सकता। मेरे दिल में जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें रईसा मौजूद ना हो। पर मेरू अब तुझे इस हवेली में मेरी बीवी की हैसियत से रहना है। अपने आप को कमतर समझना छोड़ दे। अगर मलिक शाह मुराद तुझे इस हवेली में अपनी दुल्हन बनाकर लाया तो यह भी याद रखी कि वो तुझे तेरा हक भी देगा। वहीं रुक जाओ शाह मुराद। अब ये कदम इस कमरे में कभी नहीं आएंगे। मैं आज भी तुम्हारा ही हूं रईसा। नहीं शाह मुराद,
तुम अब मेरे नहीं रहे, तुम बढ़ चुके हो। मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझाने की बजाय आप खुद को समझाएं। आप अब वो नहीं रहे शामुराद जो कभी सिर्फ और सिर्फ रईसा के हुआ करते थे। तमाशा देखने आई है मेरा। मुझे तो बड़ा दुख हुआ है रईसा। कम से कम तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। खैर, अब जो होना था हो गया। तू क्या समझती है कि वो जाहिल गंवार मेहरू मुझसे मेरे शामुराद को छीन लेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। शामुराद को कमरे से निकालकर अपने कमजोर होने का सबूत तो खुद ही दे दिया तुमने। एक बात याद रखना रईसा, अगर तुमने अपना रवैया ना बदला तो शामुराद के दिल में तो क्या, इस हवेली में रहने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। और तेरा अरीबा को इस हवेली में लाने का ख्वाब ही रह जाएगा। मैं अपने शामुराद को भी वापस लाऊंगी और अरीबा भी इस घर में आएगी। देखती हूं कौन मेरे रास्ते में रुकावट बनता है। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे शाको। मुझे माफ कर दे। तेरी महरू मजबूर हो गई है शागुल। तेरी महरू मजबूर हो गई है। जी मैरो नाश्ते के लिए नहीं आई? वो जी, उनको नाश्ता मैंने उनके कमरे में दे दिया है। क्यों? किसने कहा था तुझे? उन्होंने खुद ही कहा था जी कि मेरा नाश्ता कमरे में ही ले आओ। जब बुला के लाओ उसे, वो हमारे साथ ही नाश्ता करेगी। अच्छा जी। ऐसा
जब एक ही छत के नीचे रहना तो ये आंख भी चले किस लिए? फूफो, मैं उसे अपने मुकाबिल नहीं बिठा सकती। मुकाबले तो उसे तू ही लेके आई है, और फिर अब जितनी जल्दी हो सके कबूल कर ले। मलकानी जी, मलकानी जी, वो क्या बात है? वो जी, वो बाहर, क्या बाहर कुछ बकेगी भी? बाहर ना। वो क्या हुआ है? कुछ मुंह से भी फुट। शाबाश! इस तरह अचानक कोई खबर तो दी होती तूने। मैं तुझे खुद एयरपोर्ट लेने आता। नहीं लाला, पता नहीं क्यों सब्र ही नहीं आ रहा था। बाजी, आप लोग इतने दिनों से शावेज को ढूंढ नहीं सके। फिक्र न करे, मैं आ गया हूं ना।
मेरे आने की खबर सुनते दौड़ा चला आएगा उल्लू का पट्टा। जिससे माँ की आवाज नहीं बना सकी, वो तेरे कहने पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों माँ जी? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो हम सबसे रूठ गया? तू अभी आया शाकुर, अभी बता देंगे सब कुछ। नहीं भाभी, आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं लेके आऊंगा उसे। अरे उसे ढूंढना कौन सा मुश्किल है? उसकी बांसुरी की आवाज कहीं से भी आ जाएगी माँ जी, मैं लेके आता हूँ। शाकुन, वो जहां गया है वहां से बांसुरी की आवाज नहीं आती। इसका मतलब है लाला कि आप लोग जानते हैं कि वो कहां गया है। लाला मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे मना लाऊंगा। लाला तू अंदर तो चल यार। ना लाला ना, पहले हम शाहवेज को लेकर आएंगे। देख लाला, उसके बगैर हवेली कितनी सुनसान है। लाला चल ना लाला। जा शामुराद, जा मिलवा के लिए ऐसे शावेज से जैसे ले जा। चलना। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात आप लोग मुझसे छुपाते रहे। मैं इसकी मैयत को कंधा नहीं दे सका, जो मेरी खुशियों के लिए जमाने भर से लड़ता रहा। यार, तुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। तू उन दिनों यूनिवर्सिटी के साथ वर्ल्ड टूर पर गया था। जब राब्ता नहीं हुआ तो सोचा तेरे आने पर ही तुझे खबर देंगे। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया लाला। किसी ने यह भी ना सोचा कि शाहवेज से बात किए बगैर मुझे चैन कैसे आएगा। ओ यार, सब कुछ इतनी अचानक हुआ है, सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेरा हीरे जैसा भाई मनोमटी तले जा दबा, और लाला मैं उसके फोन का इंतजार करता रहेगा। चल यार, चल कर चल। ना लाला,
मैं उस हवेली में जाकर क्या करूंगा जहां मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला शावेज ही नहीं है। देख शाकुल, माँ जी को बड़ा औखा सबर आया है। तू भी सबर कर यार। सबर के अलावा बंदा कर भी कर सकते। आप जाओ लाला, मैं आ जाऊंगा। चल यार, अपने शावेज से कुछ गिले शिकवे तो कर लूं लाला। अब जाओ, मैं आ जाऊंगा। अपने वादे का बड़ा कच्चा निकला यार। तूने तो मेरी मोहब्बत की राखी कर दी थी, और तू तो अपनी जिंदगी की राखी ना कर सका। और तूने ये भी ना सोचा कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा यार। जान ही गया शावेज तूने। और मैं तो तुझे ये भी नहीं कह सकता जब मैं तेरे साथ नहीं बोलता। अम्मा, हाँ, नेहरू के ब्याह के बाद घर कितना खाली खाली हो गया। और मैंने इस घर को भरने का बंदोबस्त सोच लिया है। और मैंने तेरे अब्बे से कहा है कि दिलावर की वोटी ले आते हैं। अब्बा क्या कहता है? भला अब्बे को क्या इतराज हो सकता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि हशमत से कह के ना कि तेरे वास्ते वो रिश्ता अच्छा सा ढूंढे। ढूंढने की क्या जरूरत है अम्मा? क्यों, तूने होता नहीं ढूंढ ली? तो ये तो पता है अम्मा, मैं नूरी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो नूरी, वो पागल, ओए सारा पिंड कहता है कि उसमें जिन्न आते हैं। और झूठ बोलते हैं, सब गलत कहते हैं। ओए उसकी माँ से बिस्ती करा के तेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी, और तेरा पाया वो छल्ला उतार के तेरी तली पे रख दिया है, और तुझे अभी भी चाह चढ़ा नूरी का। एक गल ज़हन में रखिए अम्मा, दिलावर नूरी के अलावा किसी का नहीं हो सकता। अबे को साथ लेके जा, रिश्ता मांग मेरे लिए। और मेरे पे भी हुक्म चलाने की कोशिश ना करना। बस कह दिया नूरी नहीं आएगी इस घर में। अम्मा, नूरी ने क्या बिगाड़ा तेरा? मेरे से बहस करने की कोई लोड़ नहीं है। चल काम पे जा, प्यू सवेर का गया हुआ है काम पे। और जा,
मुंह क्या देख रहा है? चल जा। अम्बा नूरी के ले आया, वड्डा आया नूरी का चहीता। चल भी शावेज, शर्त लगाते कि आज कौन जीतता है। शर्त लगाने की क्या जरूरत है? शावेज तुझे कभी हारने नहीं देगा। अरे यार ये बात गलत है ना, मुकाबले में हार जीत तो होती है ना। ओए हार औरों के लिए होती है, तेरे लिए नहीं बनी। अरे नहीं यार, तेसा तो बंदा शर्त भी नहीं लगा सकता, तू पहले ही हार मान लेता है। चल अब नाराज मत हो। तो चल फिर हो जा शुरू। तू शहर की मच्छी मेरे साथ दौड़ेगा। अरे अभी देखते हैं। यार ये क्या यार, तू जानबूझ के स्लो हो गया। मेरी जान तुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। मेरू बीबी, मैं हशमत। मासी, मेरू बीबी, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? सोहरा बदी, दरवाजों से तूफान नहीं रुकते होते। वो आ गया है मासी, वो आ गया है। उस वक्त जब उसकी मैरू किसी और की हो गई है। बस हो रहा रब्बा, सोहरा बदी ऊपर वाले की भी काम न डाल रही है। वो अपने कुछ बंदों को आजमाइशों पे आजमाइशें देता चला जाता है। सोन पुत्र, जब भी उसका सामना करना ना, तो शाम रात की बीवी भर के करना। ये मुझसे नहीं होगा मासी, ये मुझसे नहीं होगा। तो मुझे मलकानी जी से इजाजत ले दे, मैं माँ के कार चली जाती हूँ। मैं शागुल का सामना नहीं कर सकती। ओहो, उस बेचारे को तो पहले ही आती सदमा मिल गया। ऊपर से जब तेरा पता चलेगा ना, तो सोहरा बदी, ना उसके सिर के ऊपर आसमान रहेगा, ना पैरों के थल्ले जमीन। इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे जाने दे। नहीं मैरू, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती। अब तेरा जीना मरना शाह मुराद के साथ है, और शाहगुल के सामने अब कभी ना आना। एक ही हवेली में रहकर उससे कैसे छुप सकती हूँ मैं?
अगर उसने मुझसे सवाल पूछा तो कैसे सामना करूंगी मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती हूँ मलकानी जी। अपने आप को पत्थर का कर ले। अगर मैंने खुद को पत्थर का कर लिया तो वो भी पत्थर का बन जाएगा। मुझे उस पे ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। मैं कहीं मर जाती लेकिन उसे ये दुख ना देती जो उसे मिलने वाला है। इन अथरों का सैलाब भी अब वक्त को वापस नहीं मोड़ सकता। इनको संभाल ले, बड़ी लोड़ पड़नी है अभी। चुप चुप